छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव में दुर्ग की जीत, कांग्रेस प्रत्याशियों का हुआ सम्मान। राजीव भवन में सम्मान कार्यक्रम के दौरान हुई बहस। चुनाव में कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाते हुए दिखाया तख्ती। वहीं इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी निकाली अपनी मन की भड़ास। नगरीय निकाय चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेसी पार्टी ने अपनी कमी और सकारात्मक परिणाम न मिल पाने के कारण दुर्ग के राजीव भवन में समीक्षा बैठक रखी, जिसमें सभी वरिष्ठ नेताओं ने सभी का हौसला अफजाई किया। नगरीय निकाय चुनाव परिणाम में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हो जाने के बाद दुर्ग के सभी कांग्रेस प्रत्याशी और वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को दुर्ग के राजीव भवन में एक दिवसीय समीक्षा बैठक रखी, जिसमें सभी मुद्दों पर बारीकी से साथ चर्चा की गई। साथ ही मंच में बैठे वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव में पराजय हुए प्रत्याशियों और विजय प्रत्याशियों का हौसला अफजाई किया। इस दौरान पूर्व विधायक अरुण वोरा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान बारी बारी मंच पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी हार का कारण बताते हुए इस पार्षद चुनाव कांग्रेस के खिलाफ किए गए कार्यों में शामिल लोगों पर कार्यवाही किए जाने की बात कही। इस दौरान पूर्व विधायक अरुण वोरा ने अपना उदाहरण देते हुए हार और जीत को सिर्फ चुनाव समझकर चुनाव लड़े, हार जीत तो लगी रहती है। मैंने भी चुनाव हारा है, मैंने किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। आप बस कर्म करें, ईश्वर फल देने वाला है। वहीं इस समीक्षा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धन बल से जीता गया यह चुनाव में आज भी जनबल आज हमारे साथ है। इस दौरान राजीव भवन में सम्मान समारोह के बाद कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में तख्ती लेकर बड़े नेता शर्म करो लिखकर विरोध जताया। इस दौरान बाहर निकलते कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर अनबन हुई, जिसमें धक्का मुक्की के बीच बहसबाजी भी हुई। देखिए क्या कहा पूर्व विधायक अरुण वोरा और नाराज कांग्रेसियों ने। निगम में जो हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी जीते उनका सम्मान और जो सफल नहीं हो सके उनका हौसला अफजाई के लिए आज बैठक की थी। उन्हीं को बुलाया गया था जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गया पटेल जी के माध्यम से। तो सब ने अपनी बातों को रखा है और अभी आगामी दिनों में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि धन बल के कारण हम लोग हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी पूरी तरीके से लग गई थी, जिसके कारण हार का सामना करना पड़ा है। इसकी समीक्षा बैठक अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बहुत जल्द बुलाएंगे। कहीं ना कहीं संगठन कहीं जिम्मेदार नहीं है। पूरे प्रदेश में धन बल के कारण हार हुई है। पूरे प्रदेश में संगठन कहीं कमजोर नहीं है। संगठन अपना काम कर रहा है। आज जो समीक्षा बैठक है इसमें भाई पार्टी टिकट देती है। अब ये तो किसी के प्रायोजित हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र हो सकता है। क्या वो कांग्रेस के नहीं है? कांग्रेस के है, लेकिन किसने पार्टी टिकट दी वो तो पार्टी कमेटी देती है ना, चुनाव चयन समिति देती है। क्या पूरे पार्षद अभी लहराया गया है कांग्रेस? इसके लिए अध्यक्ष जी इसकी समीक्षा करेंगे। अध्यक्ष भाई हम भी तो पार्टी के अंदर ही आते हैं। देखिए, इस नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से लड़ी है। नतीजे जो भी आए सामने, और ये तो पब्लिक के सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है। पूरे प्रदेश में आप देखिए जिस तरीके से पहले पायदान में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दिख रही है और कांग्रेस को या तो तीसरे या तो दूसरे, और ओवरऑल जो हमने आंकड़ा निकाला बीजेपी के बाद निर्दलीय ज्यादा दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं थी, ईवीएम से हमारी लड़ाई हुई है, मैं ये मानता हूं। और आज के इस सम्मान समारोह में जो भी जीते हुए पार्षद के प्रत्याशी थे हमारे कांग्रेस के, उनका सम्मान भी हुआ है। और जितने लोग मजबूती से लड़े, चाहे किन्हीं कारणों से हार और जीत का जो सामना है, सभी का सम्मान हुआ है। क्योंकि प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है तो बहुत सारी चीजों का उसे सामना करना पड़ता है। किसी को लगता है कि भीतर घात हो रहा है, किसी को लगता है कि वहां समीकरण ठीक नहीं हो रहा है, बड़े नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है। तो आज का ये मैं आप सभी से क्लियर करना चाहूंगा, आज समीक्षा बैठक नहीं था, आज सम्मान समारोह था। लोगों का अपना अपना मनों की बातें निकली। और जहां एक बात सामने है कि लगातार जब हम चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के सारे 60 वार्ड में प्रत्याशी, तो कांग्रेस के ही किसी व्यक्ति द्वारा बार बार ग्रुप में सोशल मीडिया में लिखा जा रहा था कि जैसी परिणाम सामने आए कि ब्लॉक अध्यक्ष इस्तीफा दो। तो ये संदेश शहर में बहुत बेकार जा रहा था। हमारे बड़े नेताओं का बदनाम करने की ये साजिश थी, इसलिए आज उस बातों में चर्चा हुआ और एक नोकझोंक हुई। घात नहीं हुआ। कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ी। एक तरफ भाजपा अपने धन बल और मतदाताओं को धमकी देकर उनको महतारी वंदन कर, कई मतदाताओं को ये धमकी तक दी गई कि तुम अगर यहाँ से वोट नहीं मिला उस बूथ से तो उस बूथ में महतारी वंदन में संशोधन किया जाएगा। कई लोगों को कई तरह का धन बल और कई तरह का ये दिया प्रलोभन दिया गया। उसके बाद भी कांग्रेस लड़ी है और आज जो 13 पार्षद आए हैं कांग्रेस के, बहुत मजबूती से सभा निगम की सभा में भी लड़ेंगे और बाकी जो कांग्रेसी वो सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे। तो जो पार्षद हारे हैं उनको क्या कहेंगे? हार का कारण देखिए, उनके पास पूरे संसाधन और प्रशासनिक तंत्र पूरा उनके साथ था।
उसके बाद भी कांग्रेस हर जगह, हर वार्ड में मजबूती से लड़ी है और कई जगह में हमारे जो पार्षद प्रत्याशी 30 वोट 58 वोट से हारे हैं, है ना। तो ये आगे जाके और जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे हम।